आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम राशियों की ये सौगात लेकर आते हैं और इसमें बताते हैं कि आपको आपका आज का दिन कैसा जाएगा, कौन सी राशि आज आपको शुभ फल देने जा रही है और कौन से ग्रह आज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा और साथ में ही किसी विशेष बात को लेकर चर्चा करते हैं जिससे कि ज्योतिष का महत्व आपकी नज़रों में बढ़े, आपको पता चले कि कौन से उपाय करने से, कौन से पर्व, कौन सी तिथियों का मान करने से, कौन से दान द्रव्य करने से आपकी किस्मत पलटी जा सकती है। तो आज इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 2 फरवरी मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:22 पर, शाम को अस्त होंगे 5:58 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र हस्त और योग धृति। सूर्य का भ्रमण मकर राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 3:19 से 4:39 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। आज हम विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका भूल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप किसी भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी भी धर्म में दान करने का अत्यधिक महत्व है। दान से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं माना गया। दान देने की परंपरा अभी से ही नहीं बल्कि पौराणिक काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका दान करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिष विद्या में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, ताकि आप अगली बार दान करते समय इनका ध्यान रखें। बिजनेस में आपको नुकसान अगर हो रहा है तो ज्योतिष विद्या के अनुसार प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने से घर की तरक्की में रुकावट आने लगती है और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी प्रकार लक्ष्मी माता हो जाती हैं क्रोधित। वो कैसे? झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में देने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होता है और बचत कम होने लगती है। इसलिए झाड़ू भी दान में नहीं देना चाहिए। सुख शांति में अगर कमी आ रही हो, कभी कभी हम दान स्वरूप स्टील के बर्तन भी दे देते हैं। हालांकि ज्योतिष विद्या के हिसाब से स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन दान में देने से आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार अगर शनिदेव नाराज हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग किया गया तेल दान में दे देते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्रों के माने तो शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना अति उत्तम है, परंतु पहले इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब तेल दान में देंगे तो शनिदेव प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। आपको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही घर में कलह क्लेश बढ़ता है और कोई विपत्ति आने की आशंका भी बनी रहती है। तो अगर आप आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं तो ध्यान से देखें। अक्सर हम अपने पुराने कपड़े जरूरतमंदों को दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को दे तो हो सकते हैं, परंतु उन कपड़ों को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी पंडित को पुराने कपड़े दान में देने चाहिए। पहने हुए कपड़े दान स्वरूप देना अशुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपको पैसों की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हाँ, वैसे आप कपड़े को
वैसे किसी को दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन मन में ऐसी बात लाए बगैर कि आप ये वस्त्र इसको दान में दे रहे हैं तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर संबंधों में दरार आ रही हो तो नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी शंका बनी रहती है। इसी प्रकार अगर परिवार के लोग अक्सर बीमार रह रहे हैं तो कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं, साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। तो अगर आप इन संकेतों को, इन बातों को समझें तो आप बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ही कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसका फल हमें बाद में मिलता है और फिर हम पछताते हैं। तो आगे से ध्यान रखें इन बातों का जो हमने आज आपको बताई हैं। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप कभी हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहें तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन पूरी ईमानदारी के साथ सभी आयामों पर काम करना होगा। पुराना कर्ज चुकाने का समय है। ग्रहों की स्थितियां भी उसी तरफ इशारा कर रही हैं। साथ ही कोशिश करें कि कोई कर्ज ना लेना पड़े। अनावश्यक उधार भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है। नौकरी पेशा की बात करें तो कामकाज के लिए सहयोगियों की मदद करें। व्यापारियों को आर्थिक मामलों को लेकर निर्णय लेते समय सावधान बरतने की जरूरत। बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग से परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश करें। सेहत में आज गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। अचानक तबीयत खराब होने की आशंका। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन को उदास ना होने दें। यदि मन खिन्न है तो मूड में बदलाव के लिए किताब पढ़ें, म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, बल्कि मन भी अच्छा महसूस करेगा। ऑफिस में कामकाज करते समय बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करें। जल्द प्रगति के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा और स्टेशनरी से संबंधित कारोबार करने वाले व्यापारियों को आज निराश होना पड़ सकता है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ नरमी होगी। स्वास्थ्य को लेकर सिर के पीछे दर्द, सिर दर्द या कमर दर्द में तकलीफ होने की आशंका। घर में बड़े भाइयों से संबंध सुधारने की जरूरत। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आपका विनम्र स्वभाव ही आपके रिश्तों को मजबूती देगा। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को धैर्य रखने की जरूरत। इन विभागों में काम कर रहे लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। युवा अगर सैन्य विभागों की सरकारी नौकरी में प्लेसमेंट चाहते हैं तो तैयारी का स्तर और परिश्रम बढ़ाएं। स्वास्थ्य की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन गर्म पानी पीने से और लाभ होगा। युवा ऑनलाइन प्लेसमेंट की तलाश करें। विभिन्न वेबसाइट से इस संबंध में जानकारी देकर खुद को अपडेट रखें। बच्चों के अच्छे प्रदर्शन के लिए लोगों को शिक्षा क्षेत्र में जानकारों के संपर्क में रहने की जरूरत। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन प्लानिंग किए बिना कोई काम ना करें। अंतरिक्ष में ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नुकसान कराने वाली चाल चल रहा है। पूरे दिनों के कामकाज की लिस्ट बनाएं। तय समय पर काम पूरा करें। तो वहीं दूसरी ओर यदि आप तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा कष्टकर होगा। बड़े व्यापारी लेन देन में पारदर्शिता रखकर ग्राहकों की पसंद को प्राथमिकता दें। हेल्थ में लगभग दिन सामान्य ही रहने वाला, लेकिन माता की सेहत को लेकर विशेष अलर्ट रहने की जरूरत।
परिवार में प्यार से सभी को प्रसन्न रखें। बातचीत में सौम्यता बनाए रखें। सिंह यानी कि लियो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। उन्हें तूल देने से बेवजह की बहस और तनाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर विवाद की स्थितियां बनती हैं तो भागीदारी कम से कम करें। घर में छोटे लोगों के साथ सामंजस्य बढ़ाएं। ऑफिस में वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान रखें, दी गई जिम्मेदारियां समय से त्रुटि रहित पूरा करें। व्यापार को लेकर कुछ कठिन फैसले करने पड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि लाभ में आकर जल्दबाजी ना करें। पेट संबंधी रोगों से परेशान लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। बहुत अधिक सचेत रहने की जरूरत। महिलाओं को हार्मोन से दिक्कत होने की आशंका, डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेकर निदान पा सकती हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन नेगेटिविटी से दूर रहते हुए मानसिक तौर पर सक्रिय रहने की जरूरत। कैरियर से जुड़ी दिक्कतें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करें, लेकिन ऑफिस में कामकाज में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। वहां के कामकाज को नियम कायदों के हिसाब से पूरा करें। युवा उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए अपनी तैयारी और बढ़ाएं। कठिन विषयों पर फोकस करें। विद्यार्थी शिक्षकों की सलाह से अपने महत्वपूर्ण विषयों में अभ्यास बढ़ाएं। स्वास्थ्य को लेकर कान में दर्द की तकलीफ आज और बढ़ सकती है। परिवार में सबको साथ लेकर चलें, अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपके समस्त कार्यों में आपकी विजय हो, आपको हमेशा अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे और आप सदा अच्छे भलाई के काम करते रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा दान करना, किसी गरीब के घर में मूंग साबुत दाल और हरी सब्जी का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन सफलता पानी है तो दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहें। गरीब परिवार की आर्थिक मदद के लिए हर संभव कदम उठाएं। व्यापारियों को कारोबार में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। प्रतिद्वंदियों की पॉलिसी भी परखते रहें। सरकारी कामकाज में कठिनाई का दौर है।
थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाएं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य को लेकर पित्त की मात्रा बढ़ेगी, जो कि एसिडिक अल्सर का रूप भी ले सकती है। राहत के लिए पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। परिवार के साथ तनाव के क्षणों से दूर होकर हंसी मजाक करें, इससे कठिन समय कट जाएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन धन लाभ की संभावनाएं प्रबल। पुराने किए गए निवेश पर पैनी नजर रखें। लाभ की गुंजाइश पर फैसला सोच समझ कर लें। वही मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्रिय रहेंगे। काम की व्यस्तता थकान ला सकती है और काम में लापरवाही से नौकरी खतरे में भी आ सकती है। व्यापार को लेकर रचनात्मक करने की जरूरत। वरिष्ठ लोगों से सलाह लेकर नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। खान पान में लापरवाही वजन बढ़ाने वाली होगी, जो भविष्य में बीमारियों की वजह बन सकती है। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर हैं। किसी की पहल का इंतजार करना सही नहीं होगा। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन आध्यात्मिक अभिरुचि में फोकस बढ़ाएं। रामचरितमानस का पाठ करें, इससे निस्संदेह आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का आज खासकर स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सजगता रखनी होगी। खुदरा व्यापारियों को उधार देने से बचना होगा। साथ ही पहले से दिया गया उधार भी वापस लेने की कोशिश करें। स्वास्थ्य को लेकर आज एलर्जी या किसी भी प्रकार की दवा के रिएक्शन की आशंका, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। दवा और दिनचर्या दोनों नियमित रखें। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। घर में मांगलिक प्रसंगों की रूपरेखा बनेगी, आपको इसमें सम्मिलित होना पड़ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने में कतई ना करें। कोशिश करें कि विपरीत परिस्थितियों में फंसा व्यक्ति कैसे बाहर निकल सकता है। व्यापारियों को कारोबार में सावधानी रखने की जरूरत। ध्यान रखें, लेन देन में कोई चूक ना हो। कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए टीम को प्रोत्साहित करें। नेतृत्व देकर सबकी वाहवाही लूट सकते हैं। विद्यार्थियों को समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर बीपी की दिक्कत से जूझ रहे लोगों को गुस्से पर काबू करना होगा। परिवार के साथ खरीदारी करते समय रसोई से जुड़ा सामान जरूरत से ज्यादा ना खरीदें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, छोटी छोटी समस्याओं पर घबराए ना, इसका निदान जल्द मिलेगा। मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठकर निवारण करें। बॉस की हर बात को गंभीरता से लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन परेशानियों भरा हो सकता है। युवा अपने टारगेट से भटकने ना पाए। स्वास्थ्य को लेकर कैल्शियम की मात्रा वाले खान पान पर ध्यान दें। हड्डी रोग या जोड़ों के दर्द की तकलीफ हो सकती है। परिवार में विवाद होने पर मन खिन्न ना करें। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप भविष्य की राह खराब कर सकता है। तत्कालिक घटनाओं को लेकर भविष्य की कोई बड़ी कल्पना ना करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज मन में द्वंद्व की स्थिति रहेगी, लेकिन खुद को कंफ्यूजन से बचाएं। अपनी इच्छा का काम पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। ऑफिस के कामकाज में सहयोग की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। सरकारी कामकाज के दौरान अधिकारियों से नोक झोंक की भी आशंका। सीमित रहना फायदेमंद होगा। व्यापारियों को ग्राहकों से अच्छे से पेश आने की जरूरत और खाने पीने की चीज़ों में ठंडी वस्तुओं का परहेज रखें। गला खराब हो सकता है। जुकाम व बुखार आने की आशंका। बुजुर्ग महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। मामा के घर से कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकता है। घर में सभी को सहयोग देने की परंपरा बनाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।